हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि धर्मों का उत्पत्ति अर्थात धर्मों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, तो इन सभी से महत्वपूर्ण मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा और सभी को पसंद आया होगा। तो उसमें पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो आपने देखा था कि उसके पिछले वीडियो में जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल के अंत में जो समाज में कई कुरीतियाँ फैल चुकी थी, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए धर्मों का जन्म होता है, जो एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो धर्मों का उदय हुआ अर्थात धर्मों की उत्पत्ति हुई। और धर्मों में मुख्य रूप से आपने देखे थे दो संप्रदाय से संबंधित धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। एक आपने देखा था नास्तिक संप्रदाय और ये दूसरा था आपका आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय जो ईश्वर को मानने वाले लोग नहीं होते हैं और जो केवल मानवता पर विश्वास करते हैं, ऐसे संप्रदाय के लोगों को नास्तिक संप्रदाय के लोग कहा जाता है। और नास्तिक संप्रदाय से आपने देखा था दो धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आज ये महत्वपूर्ण वीडियो है। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में आज बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, इनके संस्थापक कौन थे, उनका क्या रहा जीवन परिचय, और यहाँ से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो उम्मीद है सभी को पता होगा जो गौतम बुद्ध हैं वह बौद्ध धर्म के संस्थापक है। और अब गौतम बुद्ध के बारे में जानते इनके पूरा जीवन परिचय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध से ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती जिसमें एक दो प्रश्न इनसे पूछे ना जाएं। तो इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन से संबंधित जहाँ जहाँ से भी प्रश्न जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पहले देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 BC में, अर्थात गौतम बुद्ध का जो जन्म वह 563 BC में आपका वैशाख कृष्ण पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी क्या है, तो लुम्बिनी कहा जाता है, यह देखने को मिलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह कपिलवस्तु के पास में एक जंगल था लुम्बिनी। तो इनकी माता ससुराल से अपने मायके जा रही थी, तो उस समय जाते वक्त बीच में एक जंगल पड़ता है लुम्बिनी नामक जंगल। तो उसी जंगल में गर्भपात हुआ अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो इस वजह से कहा जाता है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। तो लुम्बिनी एक जंगल था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में जो पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके मृत्यु से संबंधित पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण जीवन परिचय पे चलते हैं। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 483 BC में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में, अर्थात कुशीनगर में 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके अन्य संपूर्ण जीवन पर चलते हैं। तो आपने देखा 563 BC में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को लुम्बिनी में जो कपिलवस्तु के पास पड़ता है, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे। तो ये भी कई बार जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट, जिन पॉइंटों को मैंने यहाँ लिख रखा है वह सभी पॉइंटों से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी यहाँ से है, क्योंकि आप जानते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसलिए एक एक प्रश्न पर आप विशेष नज़र बनाए रखें। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। कोली अर्थात एक विशेष वंश होता है, तो वंश कोली वंश की ये यानी
पुत्री थी जो महामाया थी। और इनके अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अर्थात इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उसके बाद में इनका जो पालन पोषण किया वह इनकी सौतेली माता अर्थात इनकी मौसी जो थी, जो प्रजापति गौतमी थी, तो इनका प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने किया। और उसके कुछ समय बाद में इनके पिता शुद्धोधन ने इनके मौसी जो प्रजापति गौतमी थी उनसे विवाह संबंध स्थापित कर लिया। अर्थात गौतम बुद्ध की सौतेली माँ बन गई प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी हुआ करती थी वह सौतेली माँ, तो इसलिए सौतेली माँ इनकी रही प्रजापति गौतमी। उसके बाद में गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया। अर्थात 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया यशोधरा से। यशोधरा नामक इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम इनके यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। क्यों कर दिया गया इतनी कम उम्र आयु में, तो इसलिए कारण यह था क्योंकि इनका जो मन था वह शांत प्रिय रूप में था, तथा ये भक्ति की ओर इनका जो जुड़ाव था वह भक्ति की ओर ज़्यादा था। तो इनके पिता चाहते थे कि वह राजपाट का कार्य संभालें, इसलिए वह अपने राज्य कार्यों में व्यस्त करना चाहते थे। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे तो इनका जो जीवन था, जो इनका इच्छा थी वह भक्ति के रूप में ज़्यादा अग्रसर हो रही थी, अर्थात भक्ति में इनका मन था। तो इसलिए इनके मन को हटाने के लिए, राजपाट में लगाने के लिए इनके कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह होने के बाद भी इनका मन कहीं ना कहीं विचलित हुआ और वह भक्ति की ओर आगे बढ़ गए और एक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से ये जाने जाते हैं और एक विशेष प्रकार के धर्म की उत्पत्ति इनके नाम से जानी जाती है। तो इनकी पत्नी यशोधरा जो 16 वर्ष की थी, तो ये लगभग यह भी 16 वर्ष की आयु के थे, और इनकी जो पत्नी थी वह भी 16 वर्ष की आयु की थी, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह संपन्न कर दिया गया। उसके बाद में लगभग 1 वर्ष बाद में इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल है। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है यह भी पूछ लिया जाता, तो राहुल नाम का एक इनका पुत्र हुआ, जो कि ये काफ़ी विवाह बंधन से पूरी तरह लगभग बंधने लगे थे। अर्थात माया जाल में इनको लगा कि हम माया जाल में फंस रहे हैं, तो एक बंधन रूपी इनका पुत्र, जिसको बंधन का रूप दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर अर्थात बंधन पड़ने लगा था, तो इनका पुत्र राहुल था जो एक बंधन बना इनके लिए। लेकिन फिर भी इन्होंने भक्ति की ओर अग्रसर हुए। तो उसके बाद में जो गौतम बुद्ध थे ये एक बार रथ से भ्रमण के लिए निकले, और निकलने पर इन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देखे। यानी ये रथ से, क्योंकि इनके पिताजी आपके देख रहे हैं राजा थे तो ये इसलिए रथ पे ये भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण पर निकलते समय इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन से दृश्य देखा, तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, उस व्यक्ति को इन्होंने देखा क्योंकि वह अपने बुढ़ापे से करहा रहा था, यानी उसे दुख की वह घड़ी थी, उसे जो वृद्धावस्था था वह एक दुख की घड़ी महसूस हो रही थी, जो काफ़ी दुखी रूप में देखा इन्होंने। तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति है वह बहुत ही बीमार है, बहुत ही लाचार है, तो लाचार व्यक्ति अर्थात रोगी को एक इन्होंने देखा। यह जो दूसरा इनका दृश्य था। फिर तीसरा एक और दृश्य देखा, एक मृत्यु व्यक्ति, यानी मृत व्यक्ति का शरीर देखा और लोग उसके पीछे रोते चीखते चिल्लाते हुए जा रहे थे, यानी काफ़ी दुख का सामना कर रहे थे। तो ऐसे तीसरा इन्होंने एक दृश्य देखा। चौथा एक दृश्य देखा एक सन्यासी को, जो एक प्रसन्न था, यानी एक सन्यासी को देखा और वह भगवान नाम में बहुत लीन था, प्रसन्न था, खूब खुशहाल दिख रहा था उनको। ऐसा ये चौथा दृश्य इन्होंने देखा गौतम बुद्ध ने। उसके बाद में ये सब देखने के, इन सभी दृश्य के बाद में इनका जो मन था वह भक्ति की ओर और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो भी खुशहाल जीवन में दिख रहा था, अर्थात खुशहाल रूप में दिख रहा था। तो ऐसे वृद्ध सन्यासी को देख करके इनको क्या लगा, इनका मन जो था वह भक्ति की ओर ज़्यादा उत्साहित हो गया और इन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, और जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो इस गृह त्याग की घटना को
महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जो परीक्षाओं में यह भी पूछा जा चुका है कि महानिष्क्रमण क्या होता है, तो महानिष्क्रमण यानी गृह त्यागना, गृह का त्याग किया इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, और उसी घटना को महानिष्क्रमण के नाम से जाना गया। उसके बाद में इन्होंने इनके पास में ही कुछ, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, अर्थात इनका जो ग्राम था, ग्राम से कुछ दूरी पर वैशाली क्षेत्र था, वैशाली क्षेत्र में इन्होंने एक व्यक्ति अलार कलाम से मिले, जो इन्होंने ये इनके जो प्रथम गुरु थे, अर्थात गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु अपना बनाया अलार कलाम को, जो वहीं पास के ही अर्थात वैशाली के जो रहने वाले थे, तो वैशाली में रहते थे, उनको इन्होंने प्रथम गुरु माना। किसको? अलार कलाम को। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम उनका नाम था। उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद में फिर ये द्वितीय गुरु इनके रहे रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र जो हैं ये गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु थे, यानी दूसरे गुरु थे, जो राजगृह, अर्थात जो आप जानते हैं मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, तो वहीं पर इनका निवास था। तो ये द्वितीय गुरु इन्होंने बनाया किसको? तो रुद्रक रामपुत्र को। उसके बाद में इनके गृह त्याग, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, अर्थात महानिष्क्रमण किया इन्होंने। और महानिष्क्रमण के 6 वर्ष बाद में, जब इनकी उम्र, क्योंकि 29 वर्ष के ये थे जब इन्होंने गृह त्याग किया, उसके 6 वर्ष बाद में, अर्थात 35 वर्ष हो चुकी थी, तो 6 वर्ष बाद में 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति इनकी बोधगया, जो बिहार में पड़ता है, आप जानते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें 6 वर्ष के बाद में 35 वर्ष की आयु में इन्हें बुद्धत्व, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्धत्व का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होना। बुद्धत्व इन्हें प्राप्त हो गया। और कब प्राप्त हुआ? उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, तो उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको बुद्धत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो कि उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में जब इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो इन्हें एक संबोधित शब्द दे दिया गया बुद्धत्व, अर्थात ये बुद्धत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी इन्हें तथागत भी कहा गया है। तथागत जिसका अर्थ होता है सत्य, अर्थात सत्य है जिसका ज्ञान, सत्य है जिसका ज्ञान, उसी को कहते हैं तथागत, अर्थात इनको तथागत के नाम से भी जाना गया। और ये शाक्य कुल के थे, तो इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात शाक्य मुनि भी इन्हें कहा गया। उसके बाद में चलते हैं, इन्होंने शिष्य किसको बनाया, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर चलते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने 2 बंजारों को, 2 बंजारे इनके पास आए, तो उनको इन्होंने शिष्य बनाया। सर्वप्रथम 2 बंजारों को शिष्य बनाया। कौन कौन से? तो तपुष्व और मल्लिक नाम के 2 बंजारे थे। इन 2 बंजारे को इन्होंने प्रथम शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद में प्रथम जब उपदेश इन्होंने दिया, तो वह प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो आप जानते हैं श्रीपत्तनम में पड़ता है। तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश अपना दिया, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में अगर सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो कौशल जो श्रावस्ती की राजधानी, अर्थात श्रावस्ती राजधानी कौशल में इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वह कौशल श्रावस्ती में दिए हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इनका 21 बार प्रवास रहा है। कहाँ? कौशल श्रावस्ती, जो आपका यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। उसके बाद में अंतिम उपदेश की बात करें, तो अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश दिया इन्होंने, वह सुभद्र नामक शिष्य को दिया। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया, तो सुभद्र नामक शिष्य को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उसके बाद में गौतमी पुत्र, यानी इसके बाद में होता यह है कि गौतम जब बुद्ध इनको बुद्धत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वह इनसे ज्ञान लेना चाहते, लेकिन गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने उन्हें ज्ञान लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति नहीं है, अर्थात आप ज्ञान नहीं ले सकती हैं। तो वह
नाराज़ होकर के चली गई। अर्थात नाराज़ क्या, वह चाहती थी कि ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ज्ञान उनको नहीं दिया, क्योंकि इनका मानना था कि महिलाओं का बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया और वह उसके बाद जाती है। फिर उसके बाद में इनके गौतमी के जो पुत्र था आनंद, अर्थात इनकी सौतेली माँ का पुत्र आनंद, आनंद को गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। और जब शिष्य बनाया तो उन्हीं आनंद के कहने पर प्रजापति जो गौतमी थी, अर्थात जो मौसी थी, उन मौसी को फिर अनुमति दे दी थी बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने की। तो इस प्रकार से महिलाओं में अगर बात की जाए कि बौद्ध धर्म में प्रथम प्रवेश लेने वाली महिला कौन थी, तो इनकी मौसी ही थी। कौन? प्रजापति गौतमी। और जिसके किनके आग्रह पर इनको दिया गया, तो जो आनंद शिष्य के रूप में इनके रहे, उन आनंद के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को आनंद के आग्रह पर इन्होंने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा, तो प्रवेश दिया। तो गौतमी पुत्र शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। अर्थात अभी आपको बताया कि जो इनकी मौसी थी, तो आनंद के कहने पर, क्योंकि आनंद इनके सौतेली माँ के पुत्र थे, इन्होंने गौतम बुद्ध ने इनको शिष्य बनाया था, तो इन्हीं के आग्रह पर गौतमी को इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। और जो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी हुई, जो कि बौद्ध धर्म से ज्ञान प्राप्ति की। उसके बाद में गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों की मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग को दिया। यानी इन्होंने बताया कि ये अष्टांगिक मार्ग ऐसे हैं जिसे व्यक्ति यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो दुख से मुक्त होने के लिए उसे इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना चाहिए और वह अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो वह कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं, ये भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो देखते हैं। ऐसे पहला है आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब, सम्यक का मतलब सही है, दृष्टि का मतलब देखना अर्थात नज़रिया। तो सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टि होनी चाहिए, यानी आपको जो जैसा व्यक्ति हो उसके ऊपर उसी प्रकार की सही दृष्टि आपकी होनी चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टि। दूसरा इन्होंने मार्ग बताया सम्यक संकल्प, अर्थात जब किसी भी कार्य को करने से पहले जो संकल्प लेना चाहिए वह सोच समझ कर और सही संकल्प लेना चाहिए, अर्थात सम्यक संकल्प आपका मार्ग होना चाहिए। तीसरा आपका सम्यक वाक। सम्यक वाक का अर्थ यह है कि सम्यक मतलब सही और वाक का मतलब वाणी। आपकी जो वाणी होनी चाहिए वह सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तो आपकी सम्यक वाणी का मार्ग बताया। चौथा मार्ग बताया सम्यक कर्म। सम्यक का मतलब सही, कर्म का मतलब कर्म, यानी आप अच्छे कर्म करें, यानी सही कर्म करें। पांचवा मार्ग बताया सम्यक आजीव, यानी सम्यक आजीव आपका होना चाहिए। उसके बाद में छठा बताया सम्यक व्यायाम, यानी सही आपका व्यायाम होना चाहिए, तब आप स्वस्थ रह पाएंगे और निरोगी रह पाएंगे, दुखों से मुक्त रह पाएंगे। सातवां नंबर बताया सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब ध्यान से है, यानी आपकी जो सोच, जो आपका ध्यान है वह आपका सही होना चाहिए, अर्थात आपका जो सोचने का, जो समझने का जो शक्ति है वह प्रबल और सही होनी चाहिए, यानी सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और आठवां मार्ग है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब सही समय पर आपको समाधि ले लेना चाहिए, अर्थात अपने जीवन से मुक्ति ले लेना चाहिए। ये आपके 8 अष्टांगिक मार्गों को उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जो परीक्षाओं में यह भी बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, अर्थात गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवन के मुख्य रूप से ये 3 रत्न हैं, इनको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। कौन कौन से त्रिरत्न बताए? तो आपको बताया उन्होंने, एक बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। इनका क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान आपको बहुत संभाल कर अच्छे से रखना चाहिए, अर्थात संभाल कर और उसे सही समय पर उपयोग करने योग्य रखना चाहिए। उसके बाद में आपको धम्म बताया, दूसरा रत्न, यानी धर्म का मतलब धर्म, अपने धर्म को बचाकर और अच्छे से उस धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे आप मानव धर्म के हैं तो आपको मानव धर्म का संपूर्ण पालन करना चाहिए। यहाँ पर धर्म का अर्थ वर्ण व्यवस्था से नहीं है, धर्म का अर्थ है आपके मानव धर्म, आपका जो है उस धर्म का आपको पालन करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने रत्न बताया संघ। संघ का अर्थ यहाँ पर गुरु से है, यानी आप जो भी जिसको भी गुरु बनाएं उस गुरु को आपको बहुत संभाल कर, क्योंकि ये 3 रत्न होते हैं जो आपके जीवन का जो
मेन लक्ष्य है, जो आपके जीवन के सार को बताने का कार्य करते हैं या आपके जीवन के सार को, जीवन को बचाव का, संरक्षण का कार्य करते हैं, वह 3 रत्न हैं। तो इन्होंने त्रिरत्न का वर्णन किया है। उसके बाद में लास्ट में देखते हैं बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य अर्थात बौद्ध धर्म जो प्राप्त करने का जो परम लक्ष्य है वह यह है कि निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण प्राप्ति क्या होता है? अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना, यही है निर्वाण की प्राप्ति। तो ये रहा उनका महत्वपूर्ण जो परम लक्ष्य है, वह निर्वाण की प्राप्ति करना है। तो इस प्रकार आपने देखे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त भी अन्य भी और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। क्योंकि इस वीडियो में यह बहुत लंबा वीडियो हो जाता तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिक्कत होती, तो उस असुविधा ना हो इसके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियो के रूप में इसको 2 पार्टों में तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जो इनसे जीवन से संबंधित, इनकी विशेषताओं से संबंधित, इनके कर्मों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं जो आप जानते हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो टॉपिक है, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या आपने पहले देखा कि जो आपका वैदिक काल, तो ये जो टॉपिक हैं ये परीक्षाओं के दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहाँ पर इनसे आपको प्रश्न 1-2 प्रश्न देखने को ना मिले। तो इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अच्छे से आप तैयारी करते रहें और आप अपनी सफलता को बहुत कम समय में निश्चित प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार यह प्रक्रिया अर्थात तैयारी आपकी लगातार सभी सब्जेक्ट की टॉपिक बाय टॉपिक चलती रहेगी, जिससे आप सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार।